अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं सच्चाई वाला। मिलियनेयर ऑफ पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है, वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पे हम लोग अपना करियर पैसे कमाने का बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। हम 30+ जाके ना सेटल वेटल होते हैं। अक्सर हमारे साथ ये होता है कि जो करियर हमें ठोसा जाता है या जो हमें मिल जाता है उसी पे हमें राजी होना पड़ता है, उसमें हमारी चॉइस बहुत कम होती है। और सेटल होने के साथ ही हमारी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। एंड व्हेन वी रीच अबाउट 40-41 उस वक्त ना ट्रस्ट मी बहुत मुश्किल हो जाता है टू टेक रिस्क्स, टू लर्न समथिंग न्यू, बिकॉज हमारे पास फैमिलीज होती हैं, हमें फैमिली की फिक्र होती है, हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। एंड फिर बस लाइफ गोज डाउन आफ्टर दैट, अनलेस कि आपने अपनी मर्जी का करियर चुना है। तो ये एडवाइस मैं अपने 20 समथिंग मिलियनेयर्स को दे रहा हूँ, यंग बच्चों को दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस एज पे कोई फिक्र ना, फाका ना, काकी ना काका, कुछ भी नहीं है। आप फुल जवानी में हो, आपकी जिम्मेदारियां बहुत कम है, आप पे तक़वात बहुत कम है, क्योंकि बाय नाउ यू हैव नॉट प्रूव्ड योरसेल्फ कुछ खास। आप डेरू रिस्क लोगे, डेरू गलतियां करोगे, डेरू बार फेल होंगे, नथिंग विल हैपन। आपने अभी अपनी पाथ नहीं चुनी होती। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, फ्री थिंकर्स, हमारे जैसे बंदे जो डब्बे से बाहर निकल के, दायरे से बाहर निकल के, सोसाइटी से अलग सोच रखने वाले एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, स्किल्ड बंदे पाकिस्तान में बिल्कुल नई चीज़ है। आपको बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे दैट विल नॉट अंडरस्टैंड यू। उनको समझ नहीं आएगी कि ये ऐसे क्यों सोचता है, ये बेर चाल क्यों नहीं चल रहा, हमारे जैसा क्यों नहीं कर रहा, हम में क्या खराबी है, वगैरह वगैरह। दिस कुड बी एन आंटी अंकल, किसी शादी पे, किसी पार्टी पे, किसी फैमिली गैदरिंग पे। अच्छा जी इससे बात करें, इससे बात करें। आपके जो बड़े ना, दे विल नज दीज आंटीज अंकल, जो कुछ शायद मेजर लगा हुआ है, कोई किसी जगह टीचर लगी हुई हैं, प्रिंसिपल लगी हुई है कहीं पे, मे बी शी इज अ सर्जन और व्हाटएवर, आपको बताने की कोशिश करेंगे, आपको फिसलाने की कोशिश करेंगे कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद में एतमाद सबसे बड़ा आपका दोस्त होगा। एंड इसके बगैर आप कहीं नहीं जा सकते। यू हैव टू बी योर नंबर 1 फैन। ठीक है, सो शुरू करते हैं। तकरीबन 8, 9, 10, 11 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको जिंदगी में शर्माना नहीं है। मैंने 1000 बार बोला है कि शर्मीले बच्चों को कुछ नहीं मिलता। अगर आप मांगेंगे नहीं, अपना रास्ता नहीं मांगेंगे, अपना हक नहीं मांगेंगे दुनिया से, तकदीर से, यू विल गेट नथिंग। अगर आपको शर्म आती है बात करने में, किसके आगे खड़े होने में, कुछ काम करने में, देन यू विल फेल। और शर्मीलेपन को खत्म करने का वन ऑफ द बेस्ट टैक्टिक्स जो मैं एडवाइस आपको दे सकता हूँ, ट्रैवल करो। अपने मुल्क में ट्रैवल करो, फॉरेन में ट्रैवल करो। ट्रैवल करना ना वैसे खतरनाक तो नहीं, बट अनोखी चीज होती है, नई चीज होती है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और बिजनेस इज ऑल अबाउट डूइंग नई चीज, अनोखी चीज, कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, दूसरी एडवाइस जो मैं अपनी यंग बहनों भाइयों को दे रहा हूँ वो ये है कि बहुत ही जल्दी ना एक टीम बना लेना जो आपके एडवाइजर्स होंगे, और इनसे कम से कम महीने में एक बार मशवरा जरूर करना है। और जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन करने जा रहे हो, मनाने जा रहे हो, फोन देम अप। मैंने हालिया में आई हैड अ कॉल केस जस्ट अबाउट 2-3 आवर्स अगो, जिसकी वजह से मेरा पाकिस्तान जाना डिले हो जाएगा। आई डायल दैट वन बटन व्हाट्सएप के ग्रुप में, और सबको टली गई, सबका इंतजार किया। अच्छा जी आ गए, ये मसला है, व्हाट शैल आई डू, और दे गेव मी द बेस्ट एडवाइस एवर। ठीक है, कि क्यों जा रहे हो पाकिस्तान, अगर हफ्ते डेढ़ बाद वापस आना है, फ्लाइट नहीं मिलेंगी, क्वारंटीन हो जाएगा, दूसरा तीसरा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अपने जो ट्रिप है उसको थोड़ा और डिले कर लेते हैं। ये ना होते तो शायद वो मैं गलती कर बैठता, बिकॉज आप हमेशा बेस्ट डिसीजन नहीं बना सकते। एंड 5-6 दिमाग इज बेटर देन 1 दिमाग। ओके, तीसरा मशवरा इसी से आगे बढ़ता है, मेंटोर्स। यार बिस्मार्क ने कहा था, ओनली फूल्स लर्न फ्रॉम देयर ओन मिस्टेक्स। सिर्फ बेवकूफ लोग ये ना अपनी गलतियों से सीखते हैं। जो सियाना बंदा होता है ना, वो दूसरे लोगों की गलतियों से सीखते हैं। सो अगर आपके पास मेंटोर्स होंगे, मैं फर्ज करिए आपका मेंटोर हूँ, मेरे ज़माने में मेंटोर नहीं थे। ठीक है, मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था, मैं आपका हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गलती मत करिएगा। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हैव सीनियर पीपल जो आपको कदम ब कदम गाइड कर सके। अगेन उसी एडवाइजरी ग्रुप में इनको भी आपने शामिल करना है इंशाल्लाह। और इनको शुरू में बता दीजिए, भाई आप पीर हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं मुरीद हूँ, आपने मुझे चीज़ें सिखानी है। आई वॉन्ट टू बिकम रिच, और आपसे मैंने सीखी। और ज़रूरी नहीं है कि ये खुद मिलियनर्स हों, दे कुड बी सक्सेसफुल बिजनेस पीपल। बड़े अरसे से इनके कंधे पे खड़े होकर आपने बंदूक चलानी है, इनके कंधे पे खड़े होकर आपने ऊपर जाना है इंशाल्लाह। ओके, जिस तरह मैंने हमेशा कहा है, अगर 5, 10, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ आप लोग मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल ना हुए तो यार अफसोस होगा। आई वॉन्ट यू टू बी 1000 टाइम्स मोर सक्सेसफुल देन मी, क्योंकि ये जो 20 साल का हम में फ़र्क है वो मैं अभी को पूरी कोशिश लगा हूँ कम करने में। चौथी चीज़ ये है कि आपने अपनी उम्र से बड़े सीनियर से, लोग जो ठीक ठाक उहदों में लगे हुए हैं, उनके साथ दोस्ती रखनी है। फजूल की नहीं, इट कांट बी फेक जाली, इट हैज़ टू बी ऑफ एन इंटेलेक्चुअल लेवल, इट हैज़ टू बी ऑफ अ लेवल के आप नए दौर के बंदे हो, आपके पास स्किल्स हैं, यू हैव टू लर्न स्किल्स।
उन स्किल से इनके जो मसले हैं उनको हल करो। मे बी उनके औलाद को ट्यूटर करो, मे बी उनके आईटी के मसले ठीक करो, मे बी जो भी है इनके मसले हल करो। बी गुड फ्रेंड्स विद देम। नेटवर्किंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट मोस्ट वैल्यूएबल टूल्स जो एक बिजनेसमैन के पास होती है। बट द रूल इज ऐसा, पहले आपने उनकी मदद करनी है और विदाउट तवक्को के कल ये मेरी मदद करेंगे। इट इज अ रूल अगेन जो मैं सिखाता हूँ वो ये है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको जानते हो। द बिगेस्ट जो फर्क पड़ता है, जिसकी वैल्यू होती है, कदर होती है कि आपको कौन जानता है। ओके, सो दैट्स टिप नंबर 4, नेटवर्किंग, तगड़ी नेटवर्किंग। ट्रस्ट मी, मेरी बड़ी ना रिग्रेट का क्या होगा लफ्ज़, मुझे दुख है कि मैंने शुरू से ये नहीं की। मैंने किनारा कशी की, मैं अपने काम पे लगा रहा व्हेन आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू डू दिस। ओके, सो अगला पॉइंट 5वां, आपने रिस्क लेनी है। अगर आपको एक जॉब, एक करियर पसंद नहीं है, फटाफट दूसरे पे भाग जाओ। राइट नाउ यू आर यंग, सेटल नहीं आपने होना। क्यों? सेटल हो जाएंगे तो आपका शायद उस काम में दिल नहीं होगा। यू हैव टू फाइंड दैट वन ट्रू पैशन। जब आपका वो वन ट्रू पैशन आपको मिल गया ना, आप उसकी इंतहा तक पहुंच जाओगे। यू विल बी द बेस्ट एट जो भी वो करियर आप उठाओगे। लेकिन अगर शुरू में ही आपने एक जॉब ली और भाई मैंने यही करना है, देन यू आर सेटलिंग। सेटलिंग का क्या मतलब होगा? बस यार मैं राजी हूँ, बस इसी पे ठीक हूँ, बस गुजारा हो रहा है। आपने गुजारा नहीं करना, आपने पैशन अपना ढूंढना है। कम पैसे का हो, ज्यादा होगा, पैसे की आपने फिक्र नहीं करनी। इट हैज़ टू बी समथिंग दैट यू रियली एंजॉय। जिस तरह आपको गेमें खेलने का शौक है, क्रिकेट खेलने का शौक है, उतना ही मजा आपको आना चाहिए उस करियर में। हाँ वो मार्केटिंग हो, हाँ वो मेडिकल हो, हाँ जो भी चीज़ हो, सेल्समैनी हो, सेल्समैनी जिस खास किस्म की चीज़ की हो, बट यू मस्ट टेक रिस्क। हमें वो कुव्वत होनी चाहिए, वो एबिलिटी होनी चाहिए, सिफत, दैट यू आर एबल टू जंप फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर। लेकिन पुरानी जो पोस्ट है वहाँ पे वो क्या कहते हैं, जो ब्रिजेस बर्न करने को क्या है, पुल को जला के नहीं जाना। ऑलवेज मेक श्योर कि आपके पीछे नेटवर्क है। सर आपके लिए मैंने काम किया था, आप खुश हैं मेरे से? सर मुझे ना ये काम पसंद नहीं है, मैंने कोई और चीज़ ट्राई करनी है, मैं यंग हूँ, भी मैंने रिस्क लेनी है ज़िंदगी में, मुझे प्लीज़ जाने दीजिए। यानी ऑन गुड टर्म्स आपने वो जगह छोड़नी है इंशाल्लाह। ओके, छठी चीज़, खोते जैसा काम करना है। आई एम वेरी वेरी दिल से आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि छुट्टी क्या होती है until 25-26। फ्रॉम 16 आप कह लें, 15-16-17 से आई बीन वर्किंग फुल टाइम 24 घंटे until about 25-26, 10 साल आप कह सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि यार छुट्टी क्या होती है। 7 days a week हमारा दफ्तर खुला होता था। 7 days a week आई वर्कड हार्ड एंड फिर जाके हमने एक छुट्टी की, आई थिंक आई कांट रिमेंबर सैटरडे था या संडे थी जब हमने छुट्टी करना शुरू की। एंड हाँ यार नहीं यार सब कुछ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, काम बंदों पे हैं। मैं खुद काम करता था चंद घंटे, बट स्टाफ वगैरह सारा ख़त्म किया था। एंड देन स्लोली यू मूव ऑन। दिस इज़ द टाइम जब आप में यार फुल जोश है, फुल जोर है, फुल एवरीथिंग है, ठीक है, हिम्मत है, जिम्मेदारियाँ कम है, यू कैन डू इट। अगर आपको अपनी फाउंडेशन बिल्ड करनी, अभी वक्त है अपनी फाउंडेशन पुख्ता बनाने की। बाकी ज़िंदगी राइट नाउ मैंने कहा ना, अभी मैं काम छोड़ भी दूँ, पूरी ज़िंदगी में खा सकता हूँ। मेरी पता नहीं कितनी पुश्तें खा सकती हैं जो मैंने 20s में अपनी, यानी जब मैं 20-30 के साल के दरमियान में मेरी उम्र थी, तब जितना मैंने खट लिया वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि जब आप मेरी उम्र के होंगे ना, मैंने इतना गंद मचा लिया, मैंने अपनी प्लेट इतनी बढ़ ली है। देयर आर टास्क जो अब भी मैं ना तर्क कर रहा हूँ, उनको नज़रअंदाज कर रहा हूँ टू फॉलो माई पैशंस। अब ये मेरा पैशन है, मैं बता सकता हूँ आपको, हैव अ होल लिस्ट, ये पूरी टू डू लिस्ट है। लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, ये वीडियो बनाना, ये जो अभी मेरे जहन में आई है ना एडवाइस, ये मैंने लाजमन अपने मिलियनर्स को पहुँचानी है। सो जितनी जल्दी अपनी ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, जितने एक्सपीरियंसेस हासिल कर सकते हो, जितनी कश्तियाँ फलांगनी फलांग सकते हो, वो आपकी सेहत के लिए बेहतर साबित होंगी, आपके करियर के लिए इंशाल्लाह। और जिस तरह मैंने कहा, खोते जैसा काम करना है, ओके, नथिंग लेस। और खोते जैसा ये नहीं मतलब कि भाई पहाड़ तोड़ने, आपने अकल से पहाड़ तोड़ने हैं, ओके। एक बंदा चम्मच से भी पहाड़ खोद रहा होता है और एक के पास डायनामाइट होती है, उसी चम्मच जितना होता है और डायनामाइट लगाता है और पूरा पहाड़ गिर पड़ता है, टूट पड़ता है। सो आपने वो डायनामाइट जैसा सोचना है, थिंक स्मार्ट, ओके, वर्क स्मार्ट। 7वीं एडवाइस ये मेरी होगी कि हर रोज़ कोई नई चीज़ सीखो। जब हम छोटे थे उस वक्त मुश्किल था, लेकिन हमने फिर भी सीखा। हमारे पास इंटरनेट नहीं थी, आपके पास इंटरनेट है, इट्स वेरी ईजी टू लर्न समथिंग न्यू। ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर अमल भी करो, बट इट विल मेक यू स्मार्टर, इट विल मेक यू मोर इंटेलिजेंट। और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में वो जो आपने सीखा था, मे बी लास्ट ईयर, 5 साल पहले, वो आपके काम ज़रूर आएगा। इट विल हेल्प यू मूव फर्दर इन लाइफ। सो सीखना, इल्म सीखना, असली चीज़ें सीखना कभी आपने नहीं छोड़नी, ओके। आपकी सिफत होनी चाहिए। अवाम फ़नी कॉमेडी शॉमेडी देखती है, जब भी यार अवाम कॉमेडी देख रही होती है, मैं हाउ थिंग्स आर मेड देख रहा होता हूँ। सो
ये आदत आपको अपनानी है, क्योंकि ये आदत ना मेरे बहुत काम आई है थ्रू आउट माई करियर। 8वां पॉइंट, आई थिंक हालिया में मेरा एक वीडियो भी था, एक मुहावरा है कि यार अगर 5 चरसी होंगे और आपने उनके साथ वक्त गुजारा तो छठे आप बन जाएंगे। 5 आम बंदे हुए तो आपने उनके साथ वक्त गुजारा, देन छठे आप बन जाएंगे। और आप जो डेफिनेशन है आम बंदे की, वो बस आप पे रहने देता हूँ। इसी तरह 5 आला काम करने वाले बंदे मिलियनर्स हुए तो यकीनन आज नहीं तो यार कल नहीं तो परसों आप छठे मिलियनर बन जाओगे। अपनी जो सोबत है वो ठीक ठाक रखनी है, फजूल बंदे आपको भी अपने साथ ना फजूल बना देंगे। ये था 8वां टिप। 9वां टिप ये है कि अपने में जितनी भी कमजोरियां ना उन पे थोड़ा सा काम करो, थोड़ा सा, ताकि आपको जनरली नॉलेज मिल जाए उस इंडस्ट्री का, आपको कोई उल्लू ना बना सके, आप उसमें बेवकूफ़ ना लगो, बट हायर पीपल फॉर दोज वीकनेसेस। ठीक है, कुछ चीज़ें जिसमें मेरा दिल नहीं करता, कुछ चीज़ें जिनकी मुझे समझ है वो कैसे काम करती हैं, पर आई हैव पीपल दैट आर फार बेटर देन मी उन सीटों पे बैठे हुए, क्योंकि आप हर चीज़ नहीं कर सकते। हायरिंग वो टूल है, सही हायरिंग सही ओहदों में सही पोजीशंस में जो आपको यानी रातों रात ग्रोथ दे सकता है। ग्रोथ कुड बी बिजनेस की ग्रोथ कुड बी पैसे की ग्रोथ, जो भी उस वक्त की ज़रूरत है वो आपको मिल सकती है बाय एक्चुअली हायरिंग द राइट पीपल उन सीटों में जहाँ पे आप खुद कमज़ोर हो। 10वां और आखिरी टिप मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई बायर मिल जाता है फॉरेन में लोकल, आपको 5x दे रहा है। 5x क्या होता है? 5 साल की कमाई अभी दे रहा है। टेक इट, सोचना मत। ट्राई टू सेल 90%। पहले तो अपनी जो 90% कंपनी है ना वो बेचने की कोशिश करो। अगर वो 100% कहते हैं दो तो चलो ठीक है 100% दे दो, और जरूरी नहीं है 5 पे आपने करना है। ट्राई टू गेट 10x 12x 20x, ठीक है, लेकिन 5x भी मिलता है तो कर दो डील। क्यों? बिकॉज एक तो आपकी लेगेसी में ये चीज़ चली जाएगी, आपका मेजर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको 5 साल की इनकम विदाउट एक्सपेंसेस, ये याद रखना, 5 साल की इनकम विदाउट एक्सपेंसेस इज लाइक 7-8 साल की कमाई एक ही यकदम मिल जाएगी। और अगर आप एक बार कर सकते हो ना, इफ़ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट वंस, तो आप फिर कर सकते हो, फिर से दोहरा सकते हो। यू कैन फॉलो सम अदर पैशन जो आपके पास है। पैशन की मेरे पास कमी नहीं है। अगर मेरे पास अभी वाले बिजनेस ना होते तो ईमान से द वर्ल्ड इज लाइक अ कैंडी स्टोर। जैसे बच्चे को टाफी वाली शॉप पे भेजते तो उसकी आंखें हर जगह जा रही होती है ना, उसका दिल करता है ये भी मैंने खानी है, ये भी खानी है। इस तरह मैं क्योंकि एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे हर चीज़ में पैसा नजर आता है, लेकिन मुझे अपने पे काबू रखना पड़ता है कि भाई हर काम मैं नहीं कर सकता, हर बिजनेस मैं नहीं कर सकता। एंड आजकल जो बिजनेस के हालात जिस तरह जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज आर चेंजिंग वेरी वेरी क्विकली। और आज़ाद भाई के पास जब बड़ी बड़ी कंपनीज आई थी, अन्नेवाह पैसे दे रहे थे, आज़ाद भाई लानती ने ना बोला था, ठीक है, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई था ही नहीं यार एडवाइज़र। मेरे पास कोई होता कहता यार इसको बेच दो। रिसेंटली मैंने किसी को एडवाइस दी यार, उनके पास ऑफर आई थी एंड दे वर गिविंग देम समथिंग लाइक 4-5 का मल्टीपल दे रहे थे इन द मोबाइल गेम इंडस्ट्री। तो मैंने कहा यार ले लो, टुडे ही इज़ बैक, इफ़ नॉट मोर, उतने कमा रहे, 2 साल के अंदर उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। क्योंकि मोबाइल गेम इंडस्ट्रीज उसकी कोई गारंटी नहीं है, ऊपर नीचे जाती रहती है। ओके, सो एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट डिसीजन कि मैंने उनको कहा था। उनके पास स्टेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, घर हैं, कोई उधार नहीं है, किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, अगली पता नहीं कितनी पुश्तें उनकी खा सकती हैं। ओके, सो दैट्स इट मिलियनेरो। ये इन 3 बाबों की इसलिए तस्वीर लगाई है क्योंकि ये भाईजान जब 23 साल के थे ये बिलियनर बन गए थे, ये भाईजान जब 21 साल के थे ये मिलियनर बन गए थे, ये जब 26 साल के थे ये मिलियनर बन गए थे, 31 पे जाके ये बिलियनर बने थे, 25 पे ये जाके 250 मिलियन इनके पास हो गया था। आज़ाद भाई जो आपके सामने बैठे हैं पाकिस्तानी, देख लो चमड़ी ब्राउन कलर की, मैं 21 साल की उम्र में मिलियनर बना था। अगर मैं कर सकता हूँ ये कर सकते हैं, ठीक है, आप यकीनन कर सकते हैं। इनके पास जो टूल थे, इनके पास जो मेंटोर थे, उससे 1000 गुना ज़्यादा आपके पास है। इनके पास इंटरनेट नहीं थी, मेरे पास इंटरनेट नहीं थी सीखने के लिए, आपके पास है। यू लर्न फ्रॉम इट, यू ग्रो एंड मेक अस प्राउड, ठीक है। एंड लास्टली ये कहूँगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप सीखना चाहते हो कि यार पैसे किस तरह कमाते हैं। इफ़ यू वांट अ डोज, अगर आपको डेली डोज चाहिए मोटिवेशन की, तो आज़ाद भाई हाजिर हैं, खासतौर पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। लव यू ऑल, लगे रहो मेरे बब्बर शेर मिलियनेरो, लगे रहो मेरे बब्बर शेर मिलियनेरो, एंड आई विल सी यू इंशाल्लाह किसी जगह कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। या गेट स्टॉप्ड अल्हम्दुलिल्लाह लॉट नाउ। यूके में भी अब माशाल्लाह काफ़ी फ़ैन है, मिलियनर्स हैं, ठीक है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। एंड बट वी आई सी यू एट द टॉप इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।